हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो हमारा अलजेब्रा का पार्ट 12 है, यानी कि आज हम टाइप 12 के सवाल देखने वाले हैं। इसके पहले हम 11 अलग अलग टाइप के सवाल देख चुके हैं। हमारा जो तरीका है टाइप को सीखने का वो ये है कि पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, समझते हैं और फिर उसे बहुत सारे सवालों पे अप्लाई करके उस पर कमांड करने की कोशिश करते हैं। बट आज का जो सेशन है उसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। आज का जो सेशन है वो है हमारा बेसिक अप्रोच के ऊपर। ये जो सवाल है ये आपके एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसके आने के चांसेस हैं, इसलिए हमने इसको रखा है यहां पर। और हम यहां पर सीखेंगे कि इस टाइप के सवालों को करने का अप्रोच क्या होता है, तरीका क्या होता है। यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कोई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका अप्रोच है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, सीखते हैं कि क्या अप्रोच है इस सवाल को करने की। ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा, पहले आप ये सवाल ध्यान से देखो। और इसका एक पैटर्न होता है ना, ये पैटर्न भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्या पैटर्न है वो देख लेते हैं। तो पहले सवाल पढ़ते हैं कि सर इफ x इज इक्वल टू 17 फाइंड x टू द पावर 5 माइनस 18x टू द पावर 4 प्लस 18x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया और x की वैल्यू 17 है। तो क्या हमारे लिए ये बहुत आसान काम है, क्या हमारा ये रोज का काम है कि भैया हम 17 की पावर 5 कर दें, 17 की पावर 4 इंटू 18 कर दें, 17 की पावर 3 इंटू 18 कर दें और सॉल्व कर लें? नहीं सर, ये काम आसान नहीं है। और अगर हम ऐसा करने गए तो ऐसा नहीं कि हम कर नहीं पाएंगे, बट हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो क्या ये बात एग्जामिनर को नहीं पता? नहीं, उसको भी पता है। तो क्या वो चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो? नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप इसमें कुछ ऐसा तरीका सीखो ताकि आप इस सवाल को बहुत कम से कम समय में कर पाओ। ठीक है ना, अगर उसने ये रखा है सवाल तो उसको भी मालूम है कि यार एक सवाल के लिए कितना टाइम हम देते हैं बच्चों को। तो अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है बच्चों को तो फिर बच्चा पेपर कैसे क्लियर कर पाएगा। बट वो आपको सिखाने के लिए कि इसके तरीके सीख के आओ, तभी आप ये पेपर निकाल पाओगे। होता है ना कि स्कूल में हमने पढ़ा है टाइम एंड वर्क, मगर हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं किसी ऐसे टीचर से जो हमें शॉर्टकट बताता है, तरीके बताता है, तो वही सवाल जो हमने स्कूल में किया था, शायद 5 नंबर में आता होगा वो सवाल, अब यहां पर हमें 1 नंबर 2 नंबर देता है, बट हमें जॉब दिला देता है। ठीक है, बहुत अहम रोल प्ले करता है और वो तरीका सीखना बहुत जरूरी है। ये तरीका सीखना क्या गलत था? नहीं, वो वहां के लिए जरूरी था क्योंकि वहां पर हमारे आंसर्स जो हैं वो देखे जाते हैं, है ना, थ्योरेटिकल पेपर होता है। यहां पर सिर्फ आंसर देखा जाता है। अब उस आंसर तक आप कैसे पहुंचे वो कोई नहीं जानता, आपको पता होना चाहिए और वो तरीका बहुत छोटा होना चाहिए। तो यही हम सीखने वाले हैं इस सवाल में कि भैया x की वैल्यू 17 है, क्या हम 17 पुट करें? नहीं, बहुत बहुत टफ हो जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं सर? पहली बात सर, आपने एक चीज बोली थी कि इसमें कुछ पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या है सर? देखो, अगर यहां पर x की वैल्यू 17 दी गई है तो यहां पर जो बीच वाले टर्म होंगे, पहला और आखिरी छोड़कर जो बीच वाले टर्म होंगे वो सब में 17 से एक ज्यादा क्या होता है? 18 लगा होगा। हाँ, अगर यहाँ 17 है तो यहाँ क्या है सर? 18 है। अच्छा, अगर यहाँ 18 होगा तो 19 होगा तो 20 होगा तो 21। समझ में आ गया। दूसरी चीज ये कि ये ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सर ये तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि अगली बार कोई ऐसा सवाल x की वैल्यू देकर कुछ मांगे तो वो यही सवाल है कि नहीं है, वो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है सर, वो समझ में आ गया। अब बात आती है करना कैसे। मैंने कहा करना कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब आपको यहां पर देखना है कि अगर यहां पर x इज इक्वल टू 17 दिया है और वहां पर उससे एक ज्यादा कोफिशिएंट लगा हुआ है, एक ज्यादा यानी कि 18 एज ए कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो आप उसको ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे? ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा यहां पर लिखूंगा, ध्यान से देखना, x टू द पावर 5 माइनस 18x टू द पावर 4 को ब्रेक करके लिखूंगा 17 के टर्म्स में। तो मैं लिखूंगा यहां पर 17x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 प्लस 17x की पावर 3 प्लस x की पावर 3, फिर क्या होगा सर? माइनस 17x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 17x प्लस x माइनस 10। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। अब बात ही आती है सर
कि यहां पर हम जब सवाल को पहले देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि हमें x की जगह 17 पुट करना है, हाँ वही करना है, मगर हम क्या करेंगे, हम 17 की जगह x पुट कर देंगे। किसकी जगह? 17 की जगह x पुट कर देंगे। अच्छा, आप 17 की जगह x पुट करने वाले हो? जी हाँ। तो क्या हो जाएगा सर? ये तो x की पावर 5 रहेगा। ये क्या हो जाएगा सर? x की पावर 5 नेगेटिव वाला, ठीक है सर। ये x की पावर 4 रहने वाला है, ठीक है सर, ये वाला। ये क्या हो जाएगा सर? ये आपका प्लस का x की पावर 4 हो जाएगा। ओ माय गॉड, ओके। ये x की पावर 3 रहेगा, हाँ सर। ये कितना हो जाएगा सर? ये कितना हो जाएगा सर? x की पावर 3 हो जाएगा नेगेटिव का, माइनस ये एक्स स्क्वायर है ये वाला। ये कितना हो जाएगा सर? ये आपका प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये प्लस का x है और ये माइनस का 10 है। खत्म, सिंपल, सरल, आसान। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल, ये दोनों भी प्लस माइनस में कैंसिल, ये दोनों भी प्लस माइनस में कैंसिल, ये दोनों भी प्लस माइनस में कैंसिल। तो बचा कितना? बचा सिर्फ x माइनस 10, x माइनस 10। और x कितना है सर? 17। तो 17 माइनस 10 करेंगे, आंसर कितना आएगा सर? 7। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर? 7 है। ठीक है, अब आप देखो कि ये सवाल अगर आप ऐसे कर रहे होते कि 17 की पावर 5 माइनस 18 इंटू 17 की पावर 4, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाता, बट यहां पर आपको टाइम नहीं लगेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि इस सवाल का जवाब आप देखकर भी दे सकते हो, देखकर भी दे सकते हो। कैसे? मैं बताता हूं। पहली बात तो आइडेंटिफाई ये करो कि यहाँ 17 तो यहाँ 18 होना चाहिए, बीच की जो टर्म है, ठीक है सर। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता है, हाँ सर चलता है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पर जो सवाल लिखा है उसको थोड़ा सा रीराइट करके देखो। x टू द पावर 5 माइनस 18 x की पावर 4 प्लस 18 एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स। अब यहां पर आखिरी टर्म जो है ना वो ये होना चाहिए, यानी कि 17 होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए? 17 होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर 17 ऐड कर दूं, यहां पर मैं 17 ऐड कर दूं, तो एक्चुअली में यहां 17 तो था नहीं, यहां तो कितना था सर? माइनस का 10 था, माइनस का 10 था। या आप ये समझो कि यहां पर जो आखिरी टर्म होना चाहिए वो 17 होना चाहिए, आखिरी का जो टर्म होना चाहिए वो 17 होना चाहिए। और साइन देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है सर, होना चाहिए। तो यहां पर आखिरी टर्म यहां पर 10 की जगह 17 होना चाहिए था, और साइन भी फॉलो करने चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बट यहां पर तो माइनस का 10 है, बट यहां तो माइनस का 10 है। तो एक्चुअली में जो सवाल है उसमें माइनस का 10 है, आपने बना दिया उसको माइनस का 17। तो क्वेश्चन को चेंज तो कर नहीं सकते, तो आपने इसमें क्या कर दिया? प्लस 7 कर दिया। तो क्या ये अभी भी माइनस 10 ही है? हाँ सर। और बाकी सब तो सेम है, हाँ सर। अब यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट की वैल्यू है 0, इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है सर? 0। और बचेगा कितना सर आपके पास में? 7। तो आपका जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा सर? 7 आएगा। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां 17 तो यहां 18 होना चाहिए, हाँ सर होना चाहिए। अब यहां पर जो लास्ट टर्म है वो ये होना चाहिए जो यहां पर एक्स की वैल्यू दी गई है। तो अगर मैं माइनस 10 को माइनस 17 लिख देता हूं तो एक्चुअली में सवाल तो चेंज हो जाएगा, बट सवाल तो वही रखना है हमें। तो मैंने यहां पर प्लस 7 कर दिया, अभी भी ये माइनस 10 ही है, बाकी ये सब तो सेम टू सेम ही है। अब ब्रैकेट अगर मैं यहां से क्लोज कर दूंगा तो अगर आप यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। भले ही आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके देख लो, ये 0 ही बनेगा। अगर ये 0 बनेगा तो बचा कितना? सिर्फ 7 ही बचा, और इसका आंसर क्या है? 7 है। अच्छा, तो यही आप बोल रहे थे कि देख के भी कर सकते हैं? हाँ, देख के भी कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूं आपको यहां पर ध्यान से देखो कि सवाल अगर आपको ये दिया था, आपने देखा 17 तो यहाँ 18 है क्या? हाँ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है क्या? हाँ। तो मैंने इसको क्या बना दिया? इसको बना दिया मैंने माइनस का 17, और इसमें मैंने कर दिया प्लस का 7। अब यहां से इधर पूरा 0, तो ये बचेगा कितना सर? 7। खत्म, ये मेरा आंसर है। ये मैंने देख के बता दिया कि मैं इसको देख के कैसे बता सकता हूं। ठीक है, आगे इसको एक बार फिर से चेक करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा है x की पावर x इज इक्वल टू 11 है, आपसे पूछ रहा है x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 1। क्या होगा अगर आप इसको जो तरीका सिखाया पहला तरीका उससे करते हो तो ये क्या होगा सर? x की पावर 5 माइनस ये लिखते हैं 11 x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, फिर यहाँ लिखेंगे 11 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, फिर क्या लिखेंगे 11 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना। और माइनस कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा,
यही है आपके पास, यही है आपके पास भैया, हाँ यही है, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम x की जगह 11 नहीं पुट करेंगे, 11 की जगह x पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा सर ये तो x की पावर 5 हो गया, 11 की जगह x पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर, माइनस का x की पावर 5, माइनस का ये कितना है सर, x की पावर, माइनस का x की पावर 4, ये कितना है सर, ये x इंटू एक्स क्यूब प्लस का x की पावर 4, ठीक है सर। ये प्लस का x क्यूब हो गया सर, ये हो जाएगा सर माइनस का x क्यूब, ठीक है सर। ये माइनस का x स्क्वायर हो गया सर, ये क्या हो जाएगा सर, प्लस का x स्क्वायर, ठीक है सर। ये प्लस का x हो गया सर, -1। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, x-1। x की वैल्यू कितनी है सर, 11, तो 11 -1 करेंगे तो कितना आएगा सर, 10 आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 10 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 10 आएगा, ठीक है। अब यही चीज अगर आप देख कर करते तो आपको क्या करना था कि अगर यहाँ 11 है तो यहाँ 11 बना दो, यहाँ क्या बना दो, 11 बना दो, ये 11 बन गया, बट ये एक्चुअली में -1 था, एक्चुअली में -1 था, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर +10 कर दो, तो -11 + 10 है ना। यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो सवाल ये है, आपने इसको क्या बना दिया, इसको आपने 11 बना दिया। अगर ये 11 बन गया, ये 11 बन गया तो सवाल तो चेंज हो गया, तो इसमें 10 ऐड कर दो तो ये अभी भी -1 ही रहेगा। अब आपको मालूम है कि यहां से लेकर यहां तक का जो सम है वो आपका 0 आने वाला है, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 10। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 10 आएगा। तो आप इसको देखकर भी बता सकते थे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बाकी सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब मैंने ये बोला कि अगर यहाँ 16 है तो यहाँ 17 है, हाँ ठीक है, जो यहाँ लिखा है वो आखिरी में है क्या, हाँ है, तब तो जीवन आसान हो गया। इसका मतलब इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो तो 0 ही आएगी, वो तो 0 ही आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 0 आएगा। उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 0 आएगा। अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ। ये x की पावर 4 है, -16x³ -x³ प्लस 16x² प्लस x² है ना, प्लस x² -16x -x प्लस का 16। अब यहां पर ध्यान से देखो, मैंने यहां पर क्या किया, 16 की जगह x पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया, x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस x³ प्लस ये बन जाएगा प्लस का x³ प्लस x² माइनस x² माइनस x प्लस 16। तो अब यहां पर क्या होगा सर, कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और x ये बच गया 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स हो गया। और x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू तो 16 ही है, तो ये 16 माइनस 16 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 0 आएगा। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने ये सवाल आपके सामने फेंक दिया। अब आपको ये समझना है कि क्या ये वही सवाल है जो हम अभी तक कर रहे थे, नहीं। तो फिर क्यों दिया आपने ये इसलिए दिया कि आपको ये डिफरेंशिएट करते बने कि भैया वो टाइप जो हमने पढ़ा है उसके अलावा अगर कोई सवाल इस तरह से आ जाएगा तो इसको आप कैसे करोगे, और पहली बार डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। हाँ, यहां 9 दिया है तो बीच वाले टर्म क्या 8 8 8 है, नहीं, अलग अलग हैं। ठीक है सर, प्लस माइनस वाला कुछ चीज दिख रही है, नहीं, तो ये सवाल और वो सवाल अलग हैं। अच्छी चीज है भाई, मगर दोनों सेम दिखते हैं। दिखते मतलब यहां भी x की वैल्यू दी है और कुछ मांगा है, वहां भी x की वैल्यू कुछ दी थी और कुछ मांगा था, बट वहां पर एक पैटर्न था, तो अगर वहां पर x की वैल्यू 9 देता तो बीच वाले टर्म क्या होते, 10 10 10 होते। समझ में आया? फिर प्लस माइनस भी होता, ठीक है ना, वो होता, बट यहां पर कुछ और दिया। अगर ये सवाल आ गया तो फिर कैसे करोगे? आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपने तो बताया ही नहीं। मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहां पर x² प्लस x लिखा हो और आप यहां पर x की जगह 2 पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा? मैंने कहा ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 + 2 6 बन जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं फिर से इसको लिख दूं x² प्लस x और मैं यहां पर x की जगह 3 पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा सर? 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 9 और 3 कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, ये जो है सिर्फ मैं अगर इसको देखूं, क्या ये नंबर, ये जो भी है, ये नंबर x से डिवाइड हो जाएगा? x से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड क्यों हो पाता है? 4 2 से डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि ये जो 2 है ना वो इसके अंदर है, तभी तो डिवाइड हो पा रहा है।
अच्छा 9 जो है वो 3 से डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि इस 9 के अंदर 3 है। अगर नहीं होता तो क्या डिवाइड हो पाता? नहीं हो पाता। जैसे 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? क्योंकि 8 के अंदर 3 होता नहीं है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें समझाएंगे? मैंने कहा देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, अगर आप इसमें से एक्स कॉमन निकालते हो, अगर आप इसमें से एक्स कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 1 बचेगा ना। क्या ये नंबर x से डिवाइड होगा? हाँ, इसके अंदर x है तो ये डिवाइड होगा। अच्छा, तो अगर आपने इसमें 3 पुट किया तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा, आपने 2 पुट किया तो जो नंबर आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक बार और बताइए सर, एक बार और बताइए मुझे, एक चीज और समझाने की कोशिश करिए कि अगर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाता और अब मैं यहां पर x की जगह 2 पुट करता तो क्या होता? मैंने कहा ये बनता 4, ये बनता 2, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना आ जाता? 7 आ जाता। अब अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर 7 है तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो इस केस में आपको रिमाइंडर मिलेगा कितना? 1। कितना मिलेगा रिमाइंडर? 1। 1 ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां पर 1 है। अच्छा, समझ में आ गया सर। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा है, एक्स की जगह 2 रखोगे तो इसके अंदर 2 है। हाँ सर, ये कंप्लीटली डिविजिबल, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल, बट ये 1 है ना, तो 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अच्छा, तो अगर यहाँ पर आपका 3 होता, मान लो यहाँ पर कितना होता सर आपका? 3 होता, यहाँ पर आपका मान लो 3 होता और आप x की वैल्यू 2 पुट करते तो यहाँ पर कितना आता सर? यहाँ पर ये कितना आ जाता? यहाँ पर कितना आ जाता है सर? ये आ जाता है सर 4, ये आ जाता है सर आपका 2, है ना, और ये आ जाता है सर आपका 3। तो 4, 2, 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया। अब 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर? रिमाइंडर 1 आएगा। अब यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर आपने 2 पुट किया है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, बट 3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्यों बताया सर आपने? ये इसलिए बताया कि अगर आपको ये बात पता है तो आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा। कैसे? अरे बाबा कैसी बात है करते। अब यहां पर अगर आपने 9 पुट कर दिया तो ये नंबर 9 से डिविजिबल, ये भी नंबर 9 से डिविजिबल, ये भी नंबर 9 से डिविजिबल, ये भी नंबर 9 से डिविजिबल, बट ये 1 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको बोला गया कि x की वैल्यू 9 पुट कर दो, मैं पुट कर दूंगा, तो मैं यहां पर पुट करने के बाद में जो भी नंबर निकालूंगा, वो नंबर जो भी होगा, उस नंबर को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ समझ पा रहे हो। और यहां पर 9 पुट करने पे जो नंबर आना चाहिए वो इनमें से कोई एक होगा। हाँ सर, एक होगा। यानी कि इस नंबर में जो भी नंबर हमारा आंसर होगा, उस नंबर को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देख लो कहां पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, बस ये देख लो। अच्छा, समझ में आ गया, आ गया। तो मैं बोलूंगा सर, अच्छा एक और चीज बता देता हूं, जैसे ये 27 है, क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ सर। कैसे? अरे पता है सर डिविजिबल है। दूसरा एक और चीज बताता हूं कि अगर 2 + 7 9 हो रहा है, 2 + 7 9 हो रहा है, तो अगर इनका सम ऑफ डिजिट 9 हो रहा है तो ये 9 से डिविजिबल होगा। हाँ सर, ये भी पता है। अच्छा, ये 2 7 6 3 लिखा है, ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? हाँ सर होगा। ये भी 9 है, ये भी 9 है, 9 9 18 होता है, 18 9 का मल्टीपल होता है ना? ठीक है सर, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सब क्यों बता रहे हैं सर? फिर से देखो, यहाँ पर फिर से देखो, मैंने देखा कि यहां पर ये 9 बन गया। हाँ सर, ये 5 और 5 कितना हो गया सर? 10, 10 और 8 कितना हो गया सर? 18, 18 मतलब 1 + 8 यानी कि 9, है ना? डिजिटल सम कर दिया इसका मैंने। तो ये आपका 1 और 8 9 हो गया। हाँ सर, तो 9 को आप 0 मान लो, खत्म कर दो उसको। फिर ये 5 और 5 10 और ये 8 18, 18 मतलब 1 + 8, 1 + 8 मतलब 9, यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये भी 9 है, यानी कि यहाँ पर जो सम आ रहा है वो 9 का मल्टीपल ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा सर? 0 आएगा। यहाँ पर देखो 1 + 8 9 हो गया, यहाँ पर ये 9 है, 5 और 3 कितना हो गया सर? 8 हो गया। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा सर? 8 आएगा। यहाँ पर देखो ये कितना हो गया सर? आपका 9 हो गया। यहाँ पर ये 9 है, खत्म हो गया। 5 और 5 कितना होता है सर? 10, 10 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर? रिमाइंडर 1 आएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 ही चाहिए था, यानी कि यही मेरे इस सवाल का क्या है भैया? उत्तर। ये क्या भैया?
उत्तर। तो यहां पर बहुत ही छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल किया गया जो कि आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हो, है ना। तो यहां पर अगर आपको ये सब चीजें पता हैं तो ये सवाल में कुछ भी नहीं था, और अगर नहीं पता है तो फिर ये सवाल आपके लिए बहुत ही कठिन सवाल है। फिर आप बोलोगे अरे यार ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ रहे हैं यार, अब 9 की पावर 5 माइनस 8 इंटू 9 की पावर 3 माइनस 16 इंटू 9 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 9 प्लस 1 करो, इतना टाइम कहाँ पर होता है, और कर भी लेंगे फिर बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। तो कर सकते हैं हाँ, बट करना चाहिए क्या इस तरीके से, जो तरीका आप सोच रहे हो कि इसमें 9 पुट करें, नहीं वो नहीं, ये तरीका देखो कि अगर आप यहां पर 9 पुट करते हो, यहां पुट करते हो, यहां पुट करते हो, यहां पुट करते हो, तो ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, बस 1 बच गया। 1 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आप देख लो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 9 से डिवाइड करने पर क्या आता है, आपका 1 रिमाइंडर आता है। तो मैंने डिजिटल सम लगाया, डिजिटल सम जो है वो जो भी आएगा वो सिंगल डिजिट में आना चाहिए, हम ये देख रहे हैं। तो हमने बोला सर ये कितना है, सर ये आपका 9 हो गया, ठीक है। ये 5 5 10 18 हो गया, 18 मतलब 1 + 8 यानी कि 9 हो गया। 9 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक है सर। यहाँ पर देखा ये 9 है, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है सर, ये भी 1 + 8 9 है, ठीक है सर। 5 और 4 9 है, तो 9 और 9 और 9 3 बार आ गया, यानी 27 यानी कि 2 + 7 यानी कि 9 फिर से हो गया, ये भी डिविजिबल है। फिर ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, तो 18 हो गया, और 5 और 3 कितना हो गया सर, 8 हो गया, ठीक है। जोड़ लो तो कितना हो गया सर, 26 हो गया। 26 यानी 2 + 6 यानी कि 8 डिवाइड होगा 9 से, नहीं होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर कितना है सर, 9 है, ये 9 है, ठीक है। तो 18 हो गया, 5 5 10 कितना हो गया आपके पास में, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया, बताया गया, वो आपको समझ में आया होगा। और आज के सेशन में आखिरी में जो भी मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आप ग्रोथ देखना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स की तैयारी हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाके भी ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल जो भी हमने इसके लिए बनाए हैं वहाँ पर मिल जाएंगे और सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे। और हमारा जो अप्रोच होता है वो ये होता है कि हम हर एक वीडियो में छोटे छोटे चंक्स में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, और हर एक वीडियो में हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करें, और आपका उस वीडियो को देखने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक पर या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पर या कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छा कमांड हो जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप आगे तक पहुंचाएंगे, ठीक है, और भी बच्चों को इस सब चीज़ों का लाभ मिले, ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी चीज़ें आप पहुंचाएं, और ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर जो मिलती हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, इसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना है, हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, तो कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइमली, और आप उस वीडियो को टाइम से देख पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर कुछ भी डाउट हो आपको पढ़ाते समय, अगर किसी सवाल में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, कुछ नया सीखा तो भी कमेंट करके हमें बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।